स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के 7वें टाइप के बारे में, जो कि है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, व्हाट, व्हिच एंड हुज, ये जो तीनों अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, यही तीनों वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ये तीनों वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उन सब में से यही 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के भी रूप में भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये तीनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। जब इन तीनों का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ में किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है। जब क्वेश्चन को पूछने के लिए इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा किसी नाउन के साथ में, तब हम इन वर्ड्स को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। और जब कोई नाउन नहीं होगा और क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा इन तीनों का इस्तेमाल, तब कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और जब क्वेश्चन ना पूछने के लिए किया जाएगा किसी, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले केस में, तो उस वक्त इन वर्ड्स को कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो केस ये यहाँ पे अलग अलग है। तो देखते हैं। व्हाट, व्हिच एंड हुज आर यूज्ड एज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में नीचे वाले इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे वाले तीनों सेंटेंसेज में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे किया गया है, किस तरह से किया गया है, इसको थोड़ा समझते हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, यहाँ पे व्हाट आया और पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़िए। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चनिंग किया जा रहा है। और व्हाट के जस्ट बगल में क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। तो अब हम इस व्हाट को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पे व्हाट क्या हो जाएगा हमारा? व्हाट हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वो छोटा छोटा लिखा गया है, आपको भले ही दिखाई ना दे, मगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे व्हाट लिखा गया है ब्रैकेट में करके, और जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच बॉक्स इज योर्स, विच क्वेश्चन पूछा गया, विच बॉक्स इज योर्स, और विच के जस्ट बगल में क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पे ये जो विच वर्ड है ये भी क्या हो जाएगा? एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो विच को भी लिख देंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सेम एज थर्ड सेंटेंस में देखते हैं। हुज बुक इज दिस, क्वेश्चन पूछा गया हुज बुक इज दिस, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चनिंग हो रहा है, और यहाँ पे हुज है, हुज के जस्ट बगल में एक नाउन है। तो सेम प्रोसेस के साथ में, सेम रूल के हिसाब से हम लोग ये भी पता कर लिए हैं कि ये जो हुज सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है, ये भी क्या है? एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। बस सिंपल है, इतना ही सिंपल था हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव टॉपिक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इतना ही था इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। और देखते हैं इसके बारे में क्या ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नोट देखते हैं कि इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है। बहरहाल इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, बट मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि इसमें क्या है, कैसे है। नोट में देखते हैं। इफ एनी नाउन इज नॉट यूज्ड विद दीज वर्ड्स मीन्स कि पिछले वाले वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज, ये तीनों वर्ड्स, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जब व्हाट, विच एंड हुज के साथ कोई नाउन यूज नहीं किया जाता है, तब हम उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो कि हमने प्रोनाउन वाले सेशन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो में हमने जाना था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज दिस, जैसे अभी
जस्ट थोड़ा सा पहले हमने देखा कि व्हाट के बगल में एक नाउन था, विच के बगल में एक नाउन था और हुज के बगल में एक नाउन था, बट और वो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहा था, अगर इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्हाट के बगल में आपको कोई नाउन दिखाई देता है, दे रहा है, तो नहीं, व्हाट के जस्ट बगल में क्या है, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें मतलब है नाउन से। जो हमारा वो वर्ड है, एडजेक्टिव है, उसके जस्ट बगल में अगर कोई नाउन रहेगा तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और नाउन नहीं रहेगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे व्हाट, ये वर्ड यूज हुआ है व्हाट, तो यहाँ पे ये व्हाट वर्ड को हम अब एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, जो कि आप लोग पहले से जानते हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आई बात समझ में? फिर से वही है, व्हाट यहाँ पे भी यूज हुआ है, व्हाट इज योर्स। तो व्हाट के बगल में कोई नाउन नहीं है, तो व्हाट को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लिखते हैं, व्हाट को फिर से क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेम चीज। फिर से आया हुज, हुज इज दिस पेन, हुज पेन इज दिस भी हो सकता था, बट वहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता, क्योंकि हुज के जस्ट बगल में पेन आ जाता, हुज पेन इज दिस, बट हुज पेन इज दिस न लिख करके हुज इज दिस पेन, तो हुज के जस्ट बगल में नाउन नहीं यूज किया गया है, नाउन नहीं यूज किया गया है, तब यहाँ पे हम हुज को भी क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही छोटा टॉपिक था, आसान टॉपिक था, मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया, और फिर यही था इस वीडियो के लिए, इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव के 8वें टाइप के साथ में।